हनान अपनी माँ को बोलता है रिफ़ा को कि मुझे एक आइडिया आया हुआ, अगर आइडिया आपको बताऊँ कैसा लगेगा? तो उसकी माँ बोलती है रिफ़ा कि बताओ जल्दी कौन-सा आइडिया है? तो हनान बोलता है अम्मी मुझे ना एक काम करना है जिससे हमारी लाइफ़ जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगी। ज़ारा वैसे भी कंगाल है, हमने उसको अमीर समझ के शादी की थी, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे तलाक देके मिनाइल से शादी करूँ और मिनाइल को मैं बोल कर देखता हूँ मेबी वो तलाकशुदा है और मुझे जो है ना शादी के लिए हाँ कर दे तो ये एक बहुत बड़ी लॉटरी है हमारे लिए और हमारे हाथ लगने वाली है क्योंकि वो 50 करोड़ की मालिक है मिनाइल। मिनाइल अकेली जो अल्लाह मियाँ की गाय है जो उसको नहीं पता कि इसकी मलकियत पर कौन-कौन राज कर रहे हैं। फिर उसी वक़्त उसको जवाब में उसकी माँ वफ़ा बोलती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे तो हमारी लाइफ़ बिल्कुल सेट हो जाएगी और इससे जो हमारी बेटी है उसके लिए भी अच्छा-सा ख़ासा लड़का भी ढूँढ लेंगे। क्योंकि मिल्कियत होती है तो अच्छे रिश्ते भी आते हैं और अभी तो हम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और कर्ज़ा इतना हो गया है, तो ये लॉटरी आप हाथ से खोने नहीं देंगे। तो कैसे भी करके ज़ारा को तलाक दे दो और मिनाइल को जाके जो है ना आप अपनी तरफ से प्रपोज़ कर लो शादी के लिए क्योंकि वो अभी मजबूर है, वो वैसे भी तलाकशुदा है और आपको शादी के लिए हाँ भी कर सकती है और आप भी माशाल्लाह खूबसूरत हो। हनान बोलता अम्मी ठीक है मैं ना ये आज ही जाकर ये सारा काम निपटा लूँगा और वैसे भी मुझे जो है ना इज़्ज़त नहीं मिलती ज़ारा से, तो मैं मिनाइल को वैसे भी निपटा लूँगा और उसको मैं प्रपोज़ भी कर लूँगा और जैसे ये लॉटरी हाथ लगेगी तो सारा अपने नाम पे लिखवा लूँगा और मैं उसी का मालिक बन जाऊँगा। लेकिन दोस्तों कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर है क्योंकि मिनाइल वलीद के प्यार में डूबी हुई है और वलीद मिनाइल के प्यार में है। और इससे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि नरगिस अब कुछ अच्छी फीलिंग्स लेके आ रही हैं मिनाइल के लिए और मिनाइल को एक अच्छी बेटी भी समझती हैं और घर के लिए बहुत एक खैरख्वाह इंसान समझती हैं। और जब नरगिस बीवी की तबीयत ख़राब हुई थी तो सभा वालों ने पूछा तक नहीं और पूछने तक घर तक नहीं आए और वैसे भी वो इसी बात का परेशान थी कि अभी से ये हालत है, अगर कल को मैं शादी के बाद परेशान और बीमार हुई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो मुझे लगता है मिनाइल बेस्ट है वलीद के लिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ हनान जो है अपनी बाजी पलटने वाला है और दूसरी तरफ इधर नरगिस की दिल में जगह बनती जा रही है मिनाइल के लिए। अब पता नहीं इस कहानी में क्या होगा कि मिनाइल की होगी जीत या हनान की होगी जीत। मिनाइल की जीत नहीं है इसमें, मिनाइल का तो अच्छा नसीब खुलने वाला है, लेकिन हनान जो है अपनी लालच में डूबा हुआ है। हनान जैसे ही घर पहुंचता है रात को देर से अपने घर से लौटकर, तो मिनाइल वहां पर जो है ना चाय बना रही होती है। हनान बोलता है आप चाय ना बनाओ, मैं चाय बना के देता हूँ। तो मिनाइल बोलती है नहीं मैं चाय खुद बना लूंगी। तो हनान बोलता है आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो हनान बोलता है आप साइड पर आ जाओ, कोई सुन लेगा, मुझे बहुत एक ख़ास बात करनी है आपसे। तो मिनाइल बोलती है ये क्या तरीका है, आप ख़ास कौन-सी बात करेंगे? इधर ही कर लें। तो कौन-सी परेशानी वाली बात है, कोई परेशानी है? तो हनान बोलता है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ारा से एक दिन भी खुशी नहीं मिली। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ खुश रहूँगा और आप जो है ना मेरे लिए बेस्ट रहेंगी और जब से इस घर में आया हूँ, मैं आपके प्यार में डूब गया हूँ और मुझे आप अच्छी लगती है बहुत और मुझे रातों को नींद भी नहीं आती अब। क्योंकि आपके प्यार में इतना पागल होने हो गया हूँ मैं और ज़ारा जो है मुझे एक पल भी श्वास जीने की सही तरह लेने नहीं दे रही क्योंकि अब ज़ारा मुझसे इतना लड़ती है, आपने खुद देखा होगा और नोट किया होगा। तो मैं चाहता हूँ उसे तलाक देके और अपना घर बसा लूँ आपके साथ। लेकिन मिनाइल उसको उसी वक़्त मना कर देती है, बोलती है कि मैं ये सदमा देख चुकी हूँ और तलाक वाला जो है ना सीन बहुत दुःख भरा होता है। वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो उसको जो है ना बर्दाश्त कर सके। एक मैं लड़की हूँ जिसने बर्दाश्त किया क्योंकि आजकल की लड़कियों को तलाक होता है तो वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती, फिर उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन असल मोड़ तब शुरू होता है जब इंसान को तकलीफ़ मिलती है तो उसकी लाइफ़ जो है ना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मिनाइल उसको समझाते चली जाती है गुस्से में जाके कि आपने इतना इतना बुरा ख़्याल सोचा भी क्यों मेरे लिए? तो वो बोलता है मुझे प्यार हो गया है, तो मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत। जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि शादी की बहुत भरपूर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। नरगिस भी जो है बहुत खुश है और अब उसकी दिल में कुछ जो है ना बेचैनी भी आ गई है क्योंकि उसको पता है कि उसकी हॉस्पिटल जाने के बाद उसको कोई कॉल कोई पूछने तक नहीं आया सभा वालों से। तो वो उसी बात की वज़ह से परेशान होती है, लेकिन किसी को बोल नहीं पाती। लेकिन वलीद भी परेशान होता है क्योंकि शादी के दिन जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, तो वलीद भी बहुत परेशान होते जा रहा है और लेकिन मिनाइल अभी तक कोई परेशान नहीं है क्योंकि उसने सब नसीब के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा। तो उसने जो है ना वो उसकी नरगिस बीवी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब ना हो, तभी उसने कोई फीलिंग शेयर नहीं की। लेकिन वलीद अब जैसे ही इस दिन शादी के करीब आ रहे हैं, तो अपनी माँ से बात करने वाला ही होता है, लेकिन उसकी माँ को पता चल जाता है। उसकी बात करने से मिनाइल और वलीद को साथ देखकर एक दूसरे से बात करते हुए जो उसको फ़ील होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो हैं, क्योंकि ऐसा ख़्याल कोई भी नहीं रख सकती। मिनाइल जैसी लड़की फिर दोबारा नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि सबा को भी मैंने देख लिया है, कुछ दिनों में जब से रिश्ता हुआ है,
कोई भी इनसे मुझे अपनापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन मिनाइल जो एक लड़की वाहिद है जिससे मुझे अपनी एक सगी बेटी जैसा फील होता है। हाँ दोस्तों, अभी तक ये यहाँ पर मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा जैन जो है बहुत परेशान लग रहा होता है, क्योंकि जैन कुछ दिनों से देख रहा होता है कि मिनाइल जो है बार बार जो है नरगिस बीवी के घर जा रही है। और क्या मसला है, जैन अपनी माँ को लेकर नरगिस बीवी वलीद के घर पहुंच जाता है उनकी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि उनको जो है ना वलीद से भी कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, क्योंकि वलीद उनको एक अच्छी नौकरी दिलवाने वाला है। तो माजदा ऐसी लालची बंदी है जो उसको अब लालच के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि अब वलीद जो एक अच्छा इंसान है उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाने वाले हैं। लेकिन जैन अब वो ऐसा बुरा इंसान नहीं रहा, और वो अच्छी तरह जानता है कि वलीद एक अच्छा इंसान है और मुझे कोई ना कोई फ़ायदा देगा। लेकिन इन दोनों के नरगिस बीवी जो इतना ख्याल रखती हैं, तो हमें इधर पूछने के लिए आना चाहिए था, तभी जैन वाले आए पूछने। जैसे ही घर पहुंचते हैं जैन और उसकी माँ, तो वो वाजदा दोनों बोलते हैं कि अभी यहाँ पर पहुंच तो गए, लेकिन ये इधर मिनाइल क्या कर रही है किचन में। तो मिनाइल को बोलती है इधर क्या कर रही हो। तो वहीं पर मिनाइल जवाब में बोलती हैं कि मैं इधर चाय बना रही हूँ, क्योंकि आंटी को सर दर्द था और तकलीफ